Everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we talk about the next topic, that is print advertising copy. Then first topic is meaning of print advertising copy. Print advertising is one of the oldest forms of advertising and one of the most effective. Despite the nature of digital advertising and social media ads, these days there will always be a target audience of those who prefer to pick up a newspaper or magazines. It means print advertising आपके पास एडवर्टाइजिंग की सबसे पुरानी फॉर्म है जो कि आज भी बहुत इफेक्टिव मानी जाती है टारगेट ऑडियंस को मैसेज कन्वे करने के लिए। आज के टाइम में जहाँ पर डिजिटल एडवर्टाइजिंग और सोशल मीडिया एड्स का स्कोप बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता चला जा रहा है, तब भी काफ़ी ऑडियंस टारगेट ऑडियंस ऐसी भी है जो आज भी न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स को प्रेफर करती है। तो बेसिकली हमारा प्रिंट एडवर्टाइजिंग कॉपी का मेन टारगेट उस ऑडियंस तक मैसेज को कन्वे करना है जो कि न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स को प्रेफर करते हैं। प्रिंट एडवर्टाइजिंग इंक्लूड्स प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ब्रोशर, posters and outdoor boards. Print provides more detailed information, rich imagery and a long message life, mainly newspaper and magazine. The next topic is elements of print ad copy. Print ad copy को तैयार करने के लिए हमें different elements को इंक्लूड करना पड़ता है। वो different elements हैं आपके पास headlines, subheads, illustration, slogan, text और body copy, blurbs, boxes और panel, identification mark एंड लास्ट इज क्लोजिंग आइडिया। देन इन सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। देन फर्स्ट पॉइंट है आपके पास हेडलाइन। द हेडलाइन रेफर्स टू द वर्ड इन द लीडिंग पोजीशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट। इट मीन्स हेडलाइन आपके पास एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारी पूरी एडवर्टीजमेंट को ऑल ओवर पूरी एड कॉपी को रिप्रेजेंट करता है। देन ये एक ऐसा वर्ड है जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होकर के हमारी पूरी एड कॉपी को स्टडी करते हैं। इट मीन्स पूरी एड कॉपी को रीड किया जाता है। तो इस तरह से जो हेडलाइन है वो कस्टमर्स की जो अटेंशन है उसको अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो हेडलाइन हमें इस टाइप से बनाना चाहिए कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। इट मीन्स हेडलाइन आपकी बहुत ही इंप्रेसिव होनी चाहिए। हेडलाइन का जो साइज़ है, जो टाइप साइज़ है, वो भी आपके पास बड़ा होना चाहिए। इट मीन लार्ज साइज़ में आपको मैसेज कन्वे करना चाहिए। और ये एक हेडलाइन ही है जिसके बेसिस पर हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो ये डिसाइड करती है कि हमने आगे की एड कॉपी को रीड करना है या नहीं करना। इट मीन्स लाइकली टू बी रीड फर्स्ट और आर पोजिशन टू ड्रॉ द मोस्ट अटेंशन। More than 80% of the people who look at a print and just read the headlines. 80% लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस को ही रीड करते हैं, आगे की एड कॉपी को स्टडी नहीं करते। सिर्फ 20% रीडर्स आपके पास ऐसे होते हैं जो कि एड कॉपी के हेडलाइन के आगे के सारे मैसेज को भी रीड करते हैं। देन हेडलाइन को हमें बहुत ही अट्रैक्टिव वे से प्रेजेंट करना चाहिए ताकि कस्टमर्स का इंटरेस्ट जनरेट हो सके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हेडलाइन इज टू अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन एंड मेक देम इंटरेस्टेड इन द रिमाइंडर ऑफ द एडवर्टाइजिंग मैसेज। देन इसेंशियल्स ऑफ हेडलाइंस। हेडलाइन को प्रिपेयर करते हुए हम उसके अंदर बेसिकली कौन कौन सी इसेंशियल्स होनी चाहिए। इट शुड बी अट्रैक्टिव, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। इट शुड बी ईजी टू मेमोराइज, इट शुड बी ब्रीफ, इट शुड बी ओरिजिनल एंड इट मस्ट बी लिंक्ड विद रेस्ट ऑफ एड कॉपी। इस तरह की इसेंशियल्स हेडलाइंस के अंदर होनी चाहिए। हम डिफरेंट तरह की हेडलाइंस को यूज़ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ हेडलाइंस, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हेडलाइंस इंक्लूडिंग डायरेक्ट हेडलाइन एंड इनडायरेक्ट हेडलाइंस। जब हम डायरेक्ट हेडलाइन की बात करते हैं तो डायरेक्ट हेडलाइन का मतलब है कि इसके अंदर जो मैसेज कन्वे किया जाता है वो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड वे से इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी जाती है। इट मीन्स इसमें प्रोडक्ट के डायरेक्टली बेनिफिट्स के ऊपर इंडिकेट किया जाता है और डायरेक्टली मैसेज को प्रेजेंट कर दिया जाता है। उसे कहा जाता है डायरेक्ट हेडलाइन। इट मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इंफॉर्मेटिव इन टर्म्स ऑफ द मैसेज प्रेजेंटेड, लाइक एड ऑफ क्रैक क्रीम। इस तरह की जो एड्स दी जाती हैं उसमें टू द पॉइंट जो प्रोडक्ट का मेन बेनिफिट है उसे मेन हेडलाइन की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसी तरह इनडायरेक्ट हेडलाइन। इनडायरेक्ट हेडलाइन के अंदर डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड वे से मैसेज को कन्वे नहीं किया जाता बल्कि डिफरेंट वे से हम मैसेज को कन्वे करते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपके पास क्वेश्चन हेडलाइन। क्वेश्चन हेडलाइन में जो हेडलाइन स्टार्ट की जाती है वो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन की फॉर्म में स्टार्ट की जाती है। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, वाई टू बाय दिस प्रोडक्ट, आर यू फेसिंग दिस प्रॉब्लम, आर यू सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड हेडेक। इस तरह के क्वेश्चन से हेडलाइन को स्टार्ट किया जाता है।
नेक्स्ट इज हेडलाइंस। इस तरह की हेडलाइंस ज़्यादातर जिस टाइम पर एडवर्टाइज़र ने कोई स्पेशल स्कीम्स ऑफर्स देनी होती है टारगेट ऑडियंस को, उस टाइम पर इस तरह की हेडलाइंस को यूज़ किया जाता है। लाइक फेस्टिवल ऑफर्स, एक्सचेंज ऑफर्स, फ्री गिफ्ट्स, स्पेशल डिस्काउंट, इस तरह की स्कीम्स को लॉन्च करते हुए हम अनाउंसमेंट हेडलाइंस को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये जो हेडलाइंस है वो फेस्टिवल डेज या ऑफ सीजन डेज में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है आपके पास प्रोवोकेटिव हेडलाइन। इस तरह की जो हेडलाइंस है वो ऑडियंस के इंटरेस्ट को प्रोवोक करती है। इट मीन्स उनमें उनके माइंड में एक एक्साइटमेंट को क्रिएट किया जाता है। इस तरह की जो हेडलाइंस यूज़ की जाती हैं उससे कस्टमर के माइंड में एक तरह की एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है उस एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग। लाइक लिमिटेड स्टॉक, ऑफर वैलिड फॉर अ फ्यू डेज ओनली। इस तरह की एडवर्टीजमेंट को हम प्रोवोकेटिव हेडलाइंस का नाम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास सिलेक्टिव हेडलाइंस। सिलेक्टिव हेडलाइंस बेसिकली कुछ सिलेक्टेड ऑडियंस को की अटेंशन को क्रिएट करने के लिए, अटेंशन को राइज करने के लिए हम हेडलाइंस देते हैं। इसके अंदर बाकी रीडर्स को कवर अप नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ वही टारगेट कस्टमर्स लिए जाते हैं जो कि सिलेक्टेड पर्सन्स है। इस तरह की जो एड्स दी जाती हैं, इस तरह की जो हेडलाइंस यूज की जाती हैं, लाइक अटेंशन इनकम टैक्स पेज, इनका अटेंशन इंपोर्टर्स, इट मीन सिर्फ इंपोर्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो एडवर्टीजमेंट दी जा रही है, जो हेडलाइंस यूज की जा रही है, उसे हम सिलेक्टिव हेडलाइंस का नाम देते हैं। लाइक इनकम टैक्स पेज के लिए जो हेडलाइंस दी जा रही है वो हमारे लिए एक सिलेक्टिव हेडलाइन है। इट मीन सिर्फ एक सिलेक्टेड ग्रुप के लिए जब हम हेडलाइंस को यूज करते हैं तो उसे सिलेक्टिव हेडलाइंस का नाम दिया जाता है। पॉइंट है आपके पास ब्रांड हेडलाइंस। ब्रांड हेडलाइंस मीन्स जिस टाइम पर हम एडवर्टीजमेंट कॉपी तैयार करते हुए ब्रांड नेम को ही मेन हेडलाइन की तरह ले लेते हैं तो उसे ब्रांड हेडलाइन का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एलजी प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट में देखें तो जो एलजी वर्ड है, जो एलजी उनका ब्रांड नेम है, उसे मेन हेडलाइन की फॉर्म में यूज किया जाता है। इट मीन्स जब हम एडवर्टीजमेंट की कॉपी तैयार करते हुए अपने ब्रांड नेम को ही हेडलाइन की तरह लेते हैं तो वो ब्रांड हेडलाइन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास नेगेटिव हेडलाइंस। नेगेटिव हेडलाइंस आपके पास वो हेडलाइंस होती हैं जिसमें ज्यादातर डोंट, नॉट, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं तो उसे नेगेटिव हेडलाइंस का नाम दिया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल डोंट डिपेंड ऑन फॉल्स क्लेम्स, डोंट वेस्ट टाइम, द ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड। इस टाइप की जो हेडलाइंस यूज की जाती हैं उसे नेगेटिव हेडलाइंस का नाम दिया जाता है। ये थे आपके टाइप्स हेडलाइंस के। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पॉइंट है सब हेड्स। सब हेड्स बेसिकली आपके प्रिंट एडवर्टाइजिंग कॉपी में जो एक मेन हेडिंग दिया जाता है उस मेन हेडिंग के अलावा जो सेकेंडरी हेडलाइंस होती है उसे सब हेड्स का नाम दिया जाता है। एक बार मेन हेडलाइन के बाद हम एक या एक से ज़्यादा कई तरह की जो सेकेंडरी हेडलाइंस होती हैं उसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो सेकेंडरी हेडलाइंस होती हैं इसी को सब हेड्स का नाम दिया जाता है और ये सब हेड्स बेसिकली मेन हेडलाइन के बिलो पर ही दी जाती है। These subheads usually appear in a smaller type size than the main headline and are generally larger the type size used for the body copy. It means जो subheads यूज किए जाते हैं वो मेन हेडलाइन के टाइप जो टाइप साइज है उससे थोड़ा सा स्मॉल साइज में होता है, लेकिन इनका टाइप साइज बॉडी कॉपी के साइज के कंपैरिजन में बड़ा होता है। They are used to break up or section of large amount of body copy and highlights key sales point in the ad. कई बार जिस टाइम पर हम अपनी एड कॉपी तैयार करते हैं उस टाइम पर जो मेन बॉडी कॉपी जो तैयार की गई है वो आपके पास बहुत लार्ज होती है तो उसे कई बार उसे डिफरेंट सेक्शन के अंदर ब्रेक करने के लिए भी हम सब हेड्स को यूज कर सकते हैं और जो एडवर्टीजमेंट के अंदर जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन सेल पॉइंट्स है, उसको हाईलाइट करने के लिए भी हम इसमें सब हेडिंग्स को यूज कर सकते हैं। सब हेड्स along with headline communicate the advertising theme of ad copy. It means जैसे हेडलाइन हमारी पूरी एड कॉपी की मेन थीम को कम्युनिकेट करती है, सेम एज इट इज सब हेडिंग भी हमें हमारी एड कॉपी के मेन मैसेज को कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है और सब हेडिंग का भी मेन पर्पस रीडर्स की अटेंशन, उनके इंटरेस्ट को इंक्रीज करने का पर्पस होता है। इट मीन्स टोटली बॉडी कॉपी के अंदर जो मैसेज डिलीवर किया गया है उसे हम मेन हेडिंग, मेन हेडलाइंस और सब हेड्स के थ्रू हम मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड आपके पास इलोस्ट्रेशन। इलोस्ट्रेशन मीन्स एग्जाम्पल। ये भी एडवर्टाइजिंग एड कॉपी की एक विजुअल फैक्टर होता है। इसमें बेसिकली हम डायग्राम्स, कोई कार्टून या कोई फोटो, कोई पिक्चर्स के थ्रू हम अपनी मेन थीम को एक्सप्लेन करते हैं। द इलोस्ट्रेशन इज द फोटोग्राफ, ड्राइंग
or other graphic elements used in an ad. It should attract and hold attention and encourage action. Illustrations such as a picture, diagram, cartoon, pictures, symbols, graphs, painting that helps make something clear or attractive. It means basically illustration एक तरह के हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स या कोई डायग्राम या कोई सिंबल्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसमें उस प्रोडक्ट के अंदर किस तरह की फीचर्स हैं उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन किया कर देता है, जिससे वो जो आपकी एड कॉपी है वो अट्रैक्टिव भी बन जाती है और उस मैसेज को समझना भी ईजी हो जाता है। इट मीन्स एडवर्टीजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए इलोस्ट्रेशन का एक मेन रोल होता है। अगर हम प्रॉपर इलोस्ट्रेशन को या एग्जाम्पल्स को यूज करते हैं तो उससे हमारी एडवर्टाइजिंग की कॉपी ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है। पर्पस ऑफ एन इलोस्ट्रेशन इज टू encourage the customer to make a purchase, आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग द एड मैसेज। इट मीन्स अगर हम एग्जांपल्स को यूज़ करते हैं तो उसका बेसिकली हमारा पर्पस यही होता है कि कस्टमर्स को परचेजिंग के लिए इनकरेज करना, प्रोडक्ट के बारे में ऑल ओवर सारी फीचर्स को एक्सप्लेन करना कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स है वो सारी इंफॉर्मेशन बताना, और उस एड मैसेज को प्रॉपरली ईजिली समझा जा सके उसके लिए हम एग्जाम्पल्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो या स्लिमिंग सेंटर की बात की जाए तो उस टाइम पर हम ज़्यादातर एग्जाम्पल्स को यूज़ करके इलोस्ट्रेशन के बेसिस पर ही हम एडवर्टीजमेंट देते हैं। लाइक अगर हम डेयरी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें एक काऊ की पिक्चर लगा दी जाती है। अगर हम टी की बात करें तो उस टाइम पर भी हम कुछ ऐसी पिक्चर्स को यूज़ कर लेते हैं जिससे कि उस मैसेज को समझना इजी हो जाए। लाइक टी गार्डन की फ़ोटो लगा दी जाती है। इसी का टेक्निकल मशीन्स को अगर यूज़ किया जाता है, अगर टेक्निकल मशीन्स की कोई फ़ोटो दी जा रही है तो उसके अंदर ये बता दिया जाता है कि किसी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की पिक लगा दी जाती है। तो इस तरह की जो पिक्स दी जाती हैं वो बेसिकली उसका मेन पर्पज़ कस्टमर्स की अटेंशन को क्रिएट करना और फाइनली वो परस्यूड होकर के प्रोडक्ट को बाय कर ले, इस पर्पज़ के लिए एडवर्टीजमेंट दी जाती है। ये जो एग्जांपल्स दिए जाते हैं ये आपके पास डिफरेंट तरह के हो सकते हैं जिससे कस्टमर को ईजिली इन्फ्लुएंस किया जा सके। जिसमें आपके पास फर्स्ट पॉइंट है फोटो ऑफ प्रोडक्ट। कुछ तरह की एडवर्टीजमेंट ऐसी होती हैं जिसमें हम प्रोडक्ट की बहुत ही अट्रैक्टिव पिक्स लगा देते हैं ताकि कस्टमर को ईजिली अट्रैक्ट किया जा सके। ज़्यादातर अगर कार्स की बात की जाए, बाइक की बात की जाए, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोबाइल फ़ोन, उसमें इस तरह के एग्जाम्पल्स को यूज़ किया जाता है। इट मीन्स एडवर्टीजमेंट देते हुए हम उस प्रोडक्ट की फ़ोटो उस टाइम पर वहाँ पर लगा देते हैं। नेक्स्ट है आपके फोटो ऑफ प्रोडक्ट इन यूज़। ये आपके पास एड्स इस तरह की होती है जिसमें एक प्रोडक्ट को यूज करते हुए की फोटो दिखाई जाती है। लाइक अगर हम टी की बात करें, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की जो एड्स दिखाई जाती है उसमें किसी पर्सन को इसे कंज्यूम करते हुए दिखाया जाता है। कोई पर्सन टी को कंज्यूम कर रहा है, उसे ड्रिंक कर रहा है, या किसी कोल्ड ड्रिंक को पीते हुए दिखाया जाता है। तो ये जो सी फोटोज होती हैं ये भी आपके पास एक तरह की इलस्ट्रेशन का ही पार्ट होती है। नेक्स्ट आ गया फोटो फॉर डिफरेंट एंगल्स। इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट ली जाती है ये बेसिकली टेक्निकल प्रोडक्ट्स के केस में यूज की जाती है। इसमें प्रोडक्ट के डिफरेंट एंगल्स की तरफ से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है उसे डिफरेंट एंगल्स के वे से पिक्स लेकर के उसे एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है फोटो इन कंपैरिजन। ये आपके पास उस केस में एडवर्टीजमेंट इस तरह के एग्जांपल्स यूज किए जाते हैं जब हम अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से कंपेयर करके बताते हैं। ज़्यादातर इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है वो डिटर्जेंट के केस में दिखाई जाती है कि हमारा जो डिटर्जेंट है वो कॉम्पिटिटर के डिटर्जेंट के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा बेटर है। इट मीन्स कंपैरिजन करके, कंपैरेटिव स्टडी करके हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हैं। नेक्स्ट है फोटो हाईलाइटिंग प्रोडक्ट रिजल्ट्स। इसमें ये जो एड कॉपीज होती हैं उसमें मेनली जो फोटोज दिखाई जाती है उसमें प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में या उस प्रोडक्ट को यूज करने से क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है, इस तरह की एडवर्टीजमेंट दी जाती है। इस तरह की जो एग्जांपल्स यूज किए जाते हैं और ज़्यादातर कॉस्मेटिक के केस में, स्लिमिंग सेंटर के केस में दिखाई जाती है, जिसमें एक बार प्रोडक्ट को यूज करने से पहले और एक बार प्रोडक्ट को यूज करने के बाद की दो तरह की पिक्स को दिखाया जाता है और उसे आपस में कंपेयर करके बताया जाता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उससे आपको किस तरह का बेनिफिट मिल सकता है। इट मीन्स प्रोडक्ट के जो मेन बेनिफिट्स हैं उसको हाईलाइट किया जाता है। नेक्स्ट है फोटो ऑफ मैसेज सोर्स पर्सन। ये एडवर्टीजमेंट आपके पास होती हैं जिसके इन एग्जांपल्स के अंदर बेसिकली मैसेज सोर्स पर्सन को एज अ मॉडल की फॉर्म में दिखाया जाता है जिससे कि उसका कस्टमर्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक अगर हम विराट कोहली की बात करें तो उसे एडिडास के शूज़ पहनते हुए दिखाया जाता है। तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट जो होती है उसमें बेसिकली मेन फोकस होता है कि मैसेज सोर्स के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए दिखा रहे हैं जिससे उन्हें ये लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही बेटर क्वालिटी का है।
नेक्स्ट है सिंबॉलिकली फोटो। इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट होती हैं वो उसी प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड होती हैं। लाइक अगर मोटरसाइकिल की ऐड दी जा रही है तो मोटरसाइकिल में जो चीता की ऐड दिखाई जाती है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्पीड को दिखाते हुए टाइगर की जो पिक दिखाई जाती है उसे इसमें उसे इट मीन्स इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो बाइक की जो मोटरसाइकिल यूज़ किया, जो मोटरसाइकिल की क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी फीचर्स हैं, उसकी जो हाई स्पीड है वो बेसिकली टाइगर की स्पीड से मैच करती है। इट मीन्स उसके अंदर ऐसी फीचर्स हैं कि उसकी स्पीड जो है वो काफ़ी हाई स्पीड है। इसी तरह अगर हम डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें काऊ का सिंबल दिखाया जाता है। इट मीन्स ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये आपके पास बिल्कुल प्योर है। इसी तरह टी की ऐड दी जाती है तो उसमें टी गार्डन की पिक लगा दी जाती है। इट मीन्स जिस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दी जा रही है उसी से रिलेटेड पिक्चर लगाई जाती है जो कि उसे सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट पॉइंट, फोटो ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो बेसिकली तब दी जाती है जब हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं लेकिन एक ही ब्रांड के हैं, एक ही कंपनी के थ्रू दी जा रही है एडवर्टीजमेंट, तो उसमें एक कंबाइंड फोटो लगा दी जाती है सारे के सारे प्रोडक्ट की। लाइक अगर हम एलजी कंपनी की बात करें तो उस कंपनी के टीवी भी अवेलेबल है, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, वैक्यूम क्लीनर, हर तरह की चीज़ें अवेलेबल है, मोबाइल हैंडसेट अवेलेबल है। तो इन सारे के सारे प्रोडक्ट की एक कंबाइंड फोटो जब लगा दी जाती है तो उसे प्रोडक्ट मिक्स का नाम दिया जाता है। ये था आपके पास इलोस्ट्रेशन। बेसिकली जब हम इलोस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इलस्ट्रेशन भी आपके बहुत ही अट्रैक्टिव होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए और इस ढंग से बनानी चाहिए ताकि इलिटरेट पर्सन को भी इजीली समझ में आ सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास स्लोगन। स्लोगन बेसिकली आपके पास एक तरह का कैची सेंटेंस होता है जो कि इजीली रिमेंबर हो सके और बहुत ही स्वीट हो और उसे प्रोनाउंस करना भी बहुत ईजी हो। अ स्लोगन इज अ कैची फ्रेज और वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट और कंपनी। इट इज ईजी टू रिमेंबर, स्वीट, इजिली प्रोनाउंसेबल, प्लीजिंग टू द ईयर। इट मीन्स इस टाइप का स्लोगन होना चाहिए जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगे, उसे याद करना आसान हो और उसे मेमोराइज करना भी इजी हो जी। और साथ के साथ ये जो स्लोगन है या कि इस टाइप का होना चाहिए जो कि आपके प्रोडक्ट की फीचर्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की सिक्योरिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। इट शुड बी प्रोडक्ट फीचर्स, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट सिक्योरिटी एक्सेट्रा। ये इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। लाइक पेप्सी की एड में एक स्लोगन यूज किया जाता है, यही है राइट चॉइस बेबी। इसी तरह अमूल में एक स्लोगन यूज किया जाता है, द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो आपके पास स्लोगन यूज किए जाते हैं बेसिकली आपके पास बहुत ही इंप्रेसिव या कैची सेंटेंसेस होते हैं जो कि सुनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये इतने सिंपल होते हैं जिन्हें याद रख पाना भी ईजी होता है। तो इन्हें हम स्लोगन्स का नाम देते हैं। बेसिकली स्लोगन्स डिसाइड करते हुए डिफरेंट फीचर इसके अंदर होनी चाहिए कि बहुत शॉर्ट होना चाहिए, म्यूजिकल होना चाहिए और स्पीक्स ऑफ प्रोडक्ट। इट मीन्स उसके प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, इसी एक स्लोगन से हमें पता चल जाना चाहिए कि उस प्रोडक्ट के अंदर किस तरह की फीचर्स हैं या उसको वो किस ब्रांड से बिलोंग करता है या वो प्रोडक्ट आपको किस तरह का बेनिफिट दे सकता है। जो भी आप स्लोगन यूज करते हैं वो स्लोगन आपका ओरिजिनल होना चाहिए और याद करना ईजी होना चाहिए। ये डिफरेंट फीचर्स एक स्लोगन के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया बॉडी कॉपी। बॉडी कॉपी बेसिकली प्रिंट एडवर्टाइजिंग का मेन टेक्स्ट पोर्शन होता है जिसमें हम अपनी एड कॉपी के बारे में ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स द मेन टेक्स्ट पोर्शन ऑफ द print ad is referred to as the body copy. Body copy content depends on the type of advertising appeal and execution style being used. It means जो body copy के अंदर जो contents दिए जाते हैं वो contents totally इस बात पर depend करते हैं कि किस तरह की advertising appeal को use किया जा रहा है या उसे किस ढंग से present किया जा रहा है। तो it means body copy के अंदर हम प्रोडक्ट के बारे में ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक प्रोडक्ट की फीचर्स या प्रोडक्ट से आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, प्लेस ऑफ अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट का प्राइस, हम ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन इसी पोर्शन के अंदर प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली बॉडी कॉपी का जो पार्ट तैयार किया जाता है उसके लिए रीडर्स उसे रीड करें, उसके लिए टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसके लिए बॉडी कॉपी का पोर्शन तैयार करने के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये पार्ट बहुत ज़्यादा लार्ज भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। इतना लार्ज भी ना हो कि पढ़ने में जो टारगेट ऑडियंस है वो इंटरेस्ट ना ले और इतना शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए कि उन तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच ना पाए। द बॉडी ऑफ एड इंक्लूड्स डिटेल्स अबाउट योर ऑफर, डिटेल्स अबाउट योर स्टोर और प्रोडक्ट एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन यू वांट टू हाईलाइट। कीप योर बॉडी टेक्स्ट शॉर्ट एंड ईजी टू रीड। इट मीन्स बॉडी कॉपी का पार्ट इस तरह होना चाहिए कि हर पर्सन तक मैसेज भी ईजिली पहुंच सके। इट मीन्स वो जो हम एड कॉपी तैयार कर रहे हैं उसके थ्रू मैसेज भी कस्टमर तक ईजिली पहुंच सके और उनके लिए पढ़ना भी कन्वीनियंट रहो और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कन्वे भी करती हो।
इट मीन्स बेसिकली बॉडी कॉपी को तैयार करने का मेन पर्पज होता है टू एजुकेट, टू परसुएट, टू रिमाइंड एंड टू इन्फ्लुएंस टारगेट ऑडियंस। इट मीन्स इस पार्ट में हम कस्टमर्स को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ऑल ओवर सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें परसुएट भी किया जाता है, मोटिवेट भी किया जाता है और उन्हें प्रोडक्ट के बारे में बार बार रिमाइंड भी करवाया जाता है। और इसमें कई तरह के कस्टमर्स को बेनिफिट दिए जाते हैं, लाइक गारंटी ऑफ सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस या टेस्ट रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट या इंस्टॉलमेंट बेसिस पर गारंटी वारंटी स्कीम्स ऑफर करके हम कस्टमर्स को मोटिवेट करते हैं, टारगेट ऑडियंस को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बाय करें। नेक्स्ट है आपके पास ब्लर्ब और बैलून। ब्लर्ब और बैलून मीन्स दिस इज टर्म यूज इन एडवर्टाइजिंग टू रिप्रेजेंट दैट द इलस्ट्रेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कॉपी इज कमिंग आउट फ्रॉम माउथ ऑफ one of the character used in the advertising campaign. At times they are used as headlines and displayed in large size. It means ये बेसिकली जो आपके ब्लर्ब्स हैं ये बेसिकली एक डायलॉग बॉक्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। लाइक एक पर्सन कोई मैसेज कन्वे कर रहा है तो उसके माउथ से जो वर्ड निकल रहे हैं उसका लिंक उस डायलॉग बॉक्स के साथ लिंक कर दिया जाता है कि जो डायलॉग बॉक्स के अंदर मैसेज दिया गया है वो मैसेज वो पर्सन बोल रहा है, उस पर्सन के माउथ से वो वर्ड्स निकल रहे हैं, तो उसके लिए हम ब्लर्ब्स को यूज़ करते हैं। इट मीन्स ये जो डायलॉग बॉक्स बनाया जाता है वो बेसिकली एक बैलून शेप में बनाया जाता है, इसीलिए इसे बैलून वर्ड भी बैलून के नाम से भी जाना जाता है। और ज़्यादातर जो ये ब्लर्ब्स यूज़ किए जाते हैं वो जो चिल्ड्रन की कॉमिक्स बुक्स लिखी जाती हैं उसमें ज़्यादातर इस तरह के ब्लर्ब्स को यूज़ किया जाता है। Next are box and panels. It means these are elements in a copy which display unique and special information other than those already displayed by the advertisement. They are used in such features as coupons, special offers and contest rules. It means अगर हमने एड कॉपी के अंदर ऑल ओवर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की लेकिन उसमें से कुछ ऐसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं जो कि पूरे मैसेज से कुछ डिफरेंट हो, तो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए उसे किसी बॉक्स के अंदर कोई भी बॉक्स या पैनल की फॉर्म के अंदर मैसेज को डिलीवर किया जाता है। ये बॉक्स या पैनल आपके पास स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर या सर्कल किसी भी शेप में हो सकता है। इवन कि इसमें जो मैसेज को डिलीवर किया जाता है वो आपका जिस कलर से पूरी एड कॉपी तैयार की गई है उससे कुछ डिफरेंट कलर में होनी चाहिए या फिर आपके पास व्हाइट कलर में होनी चाहिए, ताकि ऑल ओवर पूरे मैसेज में जो बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो अलग से वो नजर आए। इट मीन्स इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स होनी चाहिए। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कल शेप, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट हाईलाइट्स द बेनिफिट लाइक लो प्राइजेस, एक्सचेंज ऑफर एंड इट इज़ आई कैचिंग। इस ढंग से इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है कि एकदम कस्टमर के लिए आई कैचिंग हो और उसके अंदर मेन क्या बेनिफिट दिया जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क बेसिकली एक तरह का ब्रांड नेम या नेम ऑफ कंपनी या नेम ऑफ ट्रेडमार्क होता है जिसमें हम कंपनी के सिंबल, लोगो, पिक्चर्स को यूज़ करते हैं जिससे कि जो कि हमारी एडवर्टीजमेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। द आइडेंटिफिकेशन मार्क इज जनरली नोन एज लोगो. Sometimes different sign is used as the logo of the product. Sometimes the written style either of the product or the company name is considered as logo. It means हम रिबोक, पार्कर, नोकिया, एलजी, लक्स, ये सब आपके पास आइडेंटिफिकेशन मार्क के अंदर कवर होते हैं। इट मीन्स इसमें कोई ब्रांड नेम, कोई ट्रेड मार्क, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसके बेसिस पर मैसेज को डिलीवर किया जाए, जिससे हम अपनी एडवर्टीजमेंट को आइडेंटिफाई कर सकें, उसे आइडेंटिफिकेशन मार्क का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट पॉइंट, क्लोजिंग आइडिया. इट इज द क्लोजिंग पार्ट ऑफ एन एड कॉपी. इट मीन्स दिस कंटेन द सील, सिग्नेचर और लोगो ऑफ द कंपनी और द प्रोडक्ट इटसेल्फ, which helps to recognize the advertiser. Closing idea insists the consumers to buy the product by providing information or main content, changes in product attitudes, etc. It includes company name, product name, address, phone number, advertiser, website, etc. It means बेसिकली ये जो पार्ट है ये आपके पास टोटली प्रिंट एड कॉपी का लास्ट पार्ट होता है, जिसमें हम प्रोडक्ट के बारे में एक बार दोबारा से कस्टमर्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर अट्रैक्ट होकर के उस प्रोडक्ट को बाय करे, जिसके लिए हम कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दोबारा से बताते हैं, लाइक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन या उसके डायरेक्टर्स कौन है, या कस्टमर्स को इमीडिएट एक्शन के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स दिए जा सकते हैं, उन्हें रिटेल आउटलेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है, स्पेशल डिस्काउंट के बारे में ऑफर दी जा सकती है, किसी भी तरह की गिफ्ट स्कीम को देकर के डायरेक्ट इमीडिएटली एक्शन के लिए उन्हें परसुएट किया जा सकता है। इस तरह की लास्ट में क्लोजिंग आइडिया के टाइम पर हम कंपनी के नेम, उनका एड्रेस, फोन नंबर, एडवर्टाइजर, वेबसाइट, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये थे आपके पास एलिमेंट्स ऑफ प्रिंट एड कॉपी। देन नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपके पास लेआउट ऑफ प्रिंट एड कॉपी. Layout. A layout refers to the physical arrangement of the various parts of the ad, including the headlines, subheads, illustration, body copy, and any identifying marks, closing idea, etc. in the systematic manner. It means layout आपके पास एक तरह का प्लान है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं
कि एडवर्टाइजिंग कॉपी कैसी होनी चाहिए। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग कॉपी का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाता है कि जो जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी, लाइक हेडलाइंस, सब हेडलाइंस, स्लोगन्स, इलोस्ट्रेशंस, उन सब की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, उन सबको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है जिससे हम कस्टमर्स की अटेंशन को ईजिली अट्रैक्ट कर सके। तो इनको इतने इफेक्टिव मैनर से किस ढंग से प्रेजेंट किया जा सकता है, उसे सिस्टमेटिक वे से प्रेजेंट करने को हम लेआउट का नाम देते हैं। इट मीन्स अगर हमारा लेआउट अट्रैक्टिव होगा देन कस्टमर जल्दी से अट्रैक्ट हो सकेंगे। इट्स मेन पर्पस इज टू सिक्योर हायर अटेंशन बाय प्रेजेंटेशन ऑफ हेडलाइंस, स्लोगन्स, इलस्ट्रेशन इन most effective manner. Layout means two things. In one sense, it means the total appearance of the advertisement, its design and composition of its element. It means इसे दो तरह से लिया जाता है। फर्स्ट इज इसकी एडवर्टीजमेंट की टोटल अपीयरेंस कैसी होगी, इट मीन्स उसका डिजाइन कैसा होगा, या जो जो एलिमेंट्स यूज किए जा रहे हैं उनका कॉम्पोजिशन क्या क्या कैसे यूज किया जाएगा। इन अदर सेंस इट मीन्स फिजिकल रेंडरिंग ऑफ द डिजाइन ऑफ द एडवर्टीजमेंट, इट्स ब्लूप्रिंट फॉर प्रोडक्शन पर्पस। ये है आपके पास लेआउट। देन इसेंशियल ऑफ इफेक्टिव लेआउट, अगर हम ये चाहते हैं कि लेआउट आपका इफेक्टिव रहे तो उसमें डिफरेंट फीचर्स कौन सी होनी चाहिए। आपके पास लेआउट बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, डिफरेंट टाइप साइज के हिसाब से आपको बनाना चाहिए। इट मीन्स हेडलाइंस का अलग साइज होगा, सब हेडलाइंस का साइज अलग होगा, स्लोगन, बॉडी कॉपी, इन सबको डिफरेंट वे से डिफरेंट साइज के हिसाब से प्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज ब्लर्ब्स। ब्लर्ब्स को कैसे यूज किया जाएगा, उसमें देने जरूरी है कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है या कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है तो उसे अलग से डायलॉग बॉक्स के अंदर प्रेजेंट किया जाए। बॉक्सेस एंड पैनल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। इलस्ट्रेशंस उसके अंदर विद एग्जांपल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। जो सेलर है, एडवर्टाइजर है, उसका एड्रेस और किस तरह की एडवर्टीजमेंट कॉपी को तैयार किया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट कॉपी के कलर्स क्या होने चाहिए, उसके कलर कॉम्बिनेशन, इन सब की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं, प्रॉपरली इनको स्टडी करके अगर लेआउट तैयार किया जाता है तो हमारी जो एड कॉपी तैयार की जा रही है वो इफेक्टिव रहती है और कस्टमर्स को ईजिली अट्रैक्ट भी किया जा सकता है। तो यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।